डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में जनाब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने लगा, वो ये कि 22 मार्च 2024 को यानी कल के दिन इससे पहले यानी एक स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया था। मौसम बड़ा अच्छा था कनाडा के अंदर, लेकिन एकदम जनाब उसे कहते हैं स्नो स्टॉर्म आ गया। तो मैंने सोचा कि चले जनाब मैं ड्राइव पे निकलता हूँ और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, ख़ासतौर पर हमारा जो पील रीजन है और जो हॉल्टन रीजन है और जो गल्फ रीजन है, वहाँ पे मैं ज़रा ड्राइव करता हूँ पूरा दिन और आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कनाडा के अंदर जब कोई स्नो स्टॉर्म आता है तो किस हद तक ज़िंदगी को मुतासर करता है। जो स्नो है या बर्फ़ है उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सड़कों की क्या हालत होती है, जो लोग बेचारे काम पे जाना चाहते हैं उनके साथ क्या होता है, घरों में लोग कैसे जनाब बंद हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली क्योंकि ये सारा कुछ मैंने उसे कहते हैं अपने जो कैमरा है उसकी आँख से कैप्चर किया है, तो ये वीडियो जो बाकी है वो वॉइस ओवर में होगी ताकि आप उन ज़बरदस्त सीन्स को, जो नज़ारे हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और साथ जो बैकग्राउंड पे मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप उसको उसके साथ रिलेट कर सकें। तो चलिए जनाब, अल्लाह का नाम लेकर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जनाब ये देखें, इस वक्त ये जो मैंने सीन्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बर्फ़ पड़ने से पहले के हैं। ट्रैफिक लाइन बड़ी स्मूथ चल रही है कनाडा के अंदर, ट्रैफिक भी रवां-दवां है और ये सब सुबह का टाइम है क्योंकि अब देखें कुछ गाड़ियों की लाइट्स भी इसलिए ऑन है क्योंकि थोड़ा-सा अंधेरा होता है सुबह के वक़्त। और ये आप देखें ना, आप कुछ आपको क्लाउड्स भी ऊपर नज़र आ रहे हैं आसमान के ऊपर, लेकिन अभी तक बहरहाल बर्फ़बारी शुरू नहीं हुई है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वेदर फ़ोरकास्ट है वो ये है कि जनाब हैवी स्नो पड़नी है आज यानी 22 मार्च 2024 को, और तकरीबन 15 सेंटीमीटर तक ये पड़ेगी और ये शुरू होगी सुबह के वक़्त और फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा यानी हम शाम की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें जो शिद्दत आती जाएगी। और इसमें जो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया रीजन में, जैसे हम पील रीजन की बात करें या हॉल्टन रीजन की बात करें या आगे आप फिर गल्फ साइड पे चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको ये जो स्नो स्टॉर्म ये डिफरेंट टाइम में आपको नज़र आएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है सब जगहों पे एकदम शुरू नहीं हुई था। लेकिन बहरहाल जो ट्रैवल एडवाइज़री है वो ये है कि लोग जो उनसे हैं वो अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि स्नो स्टॉर्म में आपको पता है रोड एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो बढ़ जाती है और अगर आप घर में रहेंगे तो फिर आप उन हादसों से महफूज हो सकते हैं। ये देखें ना, आप आपको कॉन्डोज़ की लाइन नज़र आ रही है सड़क के किनारे। ये एरन मिल्स का एरिया बड़ा मशहूर इलाका है मिसिसागा का, और ये पूरी जो कतार है कॉन्डोज़ की इस बात को भी कंफर्म कर रही है कि मिसिसागा में बड़े घरों की यानी डिटैच, सेमी डिटैच या टाउन हाउसेस की तो अब शायद जगह नहीं बची, तो इसलिए जो बिल्डर्स हैं वो ये कॉन्डोमिनियम्स ही बना रहे हैं, इसी में नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसका बहरहाल एक फ़ायदा भी एक तो ये कि ये अफोर्डेबल ऑप्शन है रहने के लिए, स्पेशली अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं। ये स्पेस भी लेस ऑक्यूपाई करती है यानी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव, और इस तरह आप इस कॉन्डोमिनियम में रह के मिसिसागा की लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें ना, आप जो आसमान के ऊपर जो बादल है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता थिक होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्नो किसी भी वक़्त शुरू हो सकती है। जनाब जैसे कि आप देख सकते हैं बर्फबारी शुरू हो गई है। मैं अभी तक मिसिसागा में ड्राइव कर रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं कि जो बर्फबारी है वो हमारी जो गाड़ी की विंड शील्ड है उसमें से भी, जो विंड स्क्रीन है उसमें से भी नज़र आ रही है आपको। सड़क पे गाड़ियों की तादाद भी आपको कम नज़र आ रही है क्योंकि ज़्यादा लोग फिर अपने घरों में रहना प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने अभी वेदर एडवाइजरी के हवाले से बात की थी। अनलेस कि आपने काम पे जाना है या स्कूल या यूनिवर्सिटी जाना है वो तो फिर आपकी मजबूरी है, लेकिन वैसे शॉपिंग वगैरह ऐसी चीज़ें लोग फिर ज़रा अवॉइड करते हैं। अब जनाब मैं डाउनटाउन मिसिसागा की तरफ भाग रहा हूँ ताकि देखूँ कि वहाँ पे एक्टिविटी कैसी चल रही है इस बर्फ़ के अंदर, और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की शिद्दत में अभी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं हुआ है और इस वजह से ये सड़कों के ऊपर इस तरह इकट्ठी भी नहीं हो रही, यानी आपको वो आईसी रोड या उस तरह का टच अभी नहीं मिल रहा। और उसका एक वजह ये भी है कि ट्रैफिक भी क्योंकि रवां-दवां है सड़कों पे, इसलिए वहाँ पर जहाँ से गाड़ियाँ गुज़र रही हैं अपने पहियों के साथ, वहाँ पे बर्फ़ जो-सी है वो इकट्ठी नहीं हो पा रही, वो मेल्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वहाँ तो सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी ही है। अब देखें ना, मैं एक और एरिया में आ गया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नोफॉल ज़्यादा हो गई है। सड़कों के ऊपर भी अब बर्फ़ इकट्ठी हो रही है, जमा हो रही है, और उसमें क्योंकि इस एरिया में ज़रा पॉपुलेशन कम है तो ऐसी जगहों पर उधर दरख्त होते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो फिर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा जल्दी ड्रॉप करता है। और वैसे भी गाड़ियों की तादाद भी ऐसे-ऐसे आप देखें सड़कों पे यानी इस एरिया में कम होती जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ शेयर करूँगा कि जनाब ऐसी सूरत हाल में जब आप कनाडा में होते हैं ना तो हमेशा ड्राइव एहतियात के साथ करें, स्लोली करें आईसी रोड्स पे, और जो अगली गाड़ी है ख़ास तौर पे उससे आप सेफ डिस्टेंस रखें ताकि जब वो अगर ब्रेक मारता है या किसी वजह से, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम हो अपनी गाड़ी को रोकने के लिए।
एनीवे मैं जनाब इस ड्राइविंग को इस मौसम में एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एक मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ज़रा नेचर को एंजॉय करें घर में बंद रहने की जगह। तो मैंने सोचा कि आपको जनाब इस स्टॉर्मी वेदर में ज़रा हाईवे की भी सैर कराइए, बताया जाए कि जो हाईवेज़ हैं ये 401, 403, 410 सीरीज़ जिनको हम कहते हैं, वो किस तरह की होती है। मैं इस वक़्त अब ट्रैवल कर रहा हूँ गल्फ़ रीजन की तरफ, जो तकरीबन 60 किलोमीटर है मिसिसागा से, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये स्नो स्टॉर्म है, इसका इम्पैक्ट वहाँ पर जो डिफरेंट यानी पार्ट्स हैं जीटीए के, वहाँ पर क्या होगा। देखें फिर गाड़ियाँ जो हैं उनकी तादाद आपको कम नज़र आ रही है। नॉर्मली हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन जिस तरह बताया आपको कि ये वेदर एडवाइजरीज़ को जो कैनेडियंस हैं बहुत सीरियसली लेते हैं, और जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको लोग अवॉइड करते हैं बैड वेदर में, तो इसकी वजह से सड़कों पे इतना आपको रश नज़र नहीं आ रहा। और एक और जनाब इंटरेस्टिंग बात आप देखें कि इन हाईवेज़ पे जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर होती है, और आम दिनों में अगर आप देखें तो लोग यहाँ पर 120 किलोमीटर तक भी गाड़ी को दौड़ा रहे होते हैं, मेरे नॉर्मल वेदर कंडीशन में। लेकिन जब स्नो या बारिश हो तो उसमें आपने तेज़ नहीं चलाना। और मैं पर्टिकुलरली इस वेदर के हवाले से एडवाइस करूँगा, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप 20 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड कम रखें। यानी इसका मतलब अगर 100 किलोमीटर हो तो आप उसे 80 किलोमीटर पे चलाएँ। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है तो विंटर टायर्स भी अपनी गाड़ी में लगवा लें। उनके रोड ग्रिप बढ़ जाती है, और स्पेशली अगर आपने फार फ्लंग एरियाज़ में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता है विंटर सीज़न में कनाडा में रहते हुए, तो ये आपको फेटल एक्सीडेंट से भी बचाएगा और दूसरी प्रॉब्लम से भी ये चीज़ बचाएगी। अब देखें जनाब आसमान की तरफ, हर तरफ बादल ही बादल हैं, और जो नीला आसमान है, जो सूरज की जो किरणें हैं, वो सब कुछ छुप गई हैं इन बादलों में। अब इसका मतलब ये कि जो स्नो स्टॉर्म है, ये आहिस्ता-आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक और चीज़ जनाब जो इंटरेस्टिंग आपको कनाडा के बारे में पता होनी चाहिए कि जो इस तरह के स्नो स्टॉर्म या बैड वेदर होते हैं, वो जो कंपल्सरी सर्विसेज़ हैं, उनको कनाडा में इफ़ेक्ट नहीं करते। आप देखें इस पैरामेडिक की तरफ एम्बुलेंस जो है, ये अपने जनाब काम में मसरूफ़ है, ये प्रॉब्ली किसी पेशेंट को लेके जा रहा है या किसी पेशेंट को पिक करने जा रहा है। और अगर कोई इमरजेंसी वगैरह ना हो और पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में ना हो, तो जनरली ये जो एम्बुलेंस है वो अपना सायरन या हूटर जो है उसको अवॉइड करती है। बस इसकी लाइट्स ऑन है, ये चल रहा है। इस बस को देखें जनाब, ये भी इस रूट पे चल रही है, पैसेंजर्स को कैरी कर रही है। जो लोग स्पेशली बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करते हैं, न्यू इमिग्रेंट्स पर्टिकुलरली, या स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक चीपर वे है ट्रैवल करने के लिए, जिस तरह बड़े शहरों में मिसिसागा, ब्रैम्पटन, टोरंटो में अगर आप रहते हैं, इसके मंथली पासेस भी होते हैं जो आप खरीद सकते हैं। उससे आपको उसे कहते हैं डिस्काउंट भी मिल जाता है, प्लस आपको कैश कैरी करने की हैसल से आप बच जाते हैं अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना है। ये देखें जब फेडेक्स भी बिजी है, जिन्हें ये भी पार्सल पैकेजेस जो है वो डिलीवर करता जा रहा है कस्टमर्स को। तो वो जो मैंने बात की थी कि स्नो स्टॉर्म या इस तरह की चीज़ें जो सी है ना, वेदर वगैरह, वो कनाडा में एसेंशियल सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करता। लोग यूज टू हैं इसके लिए, और सबको पता होता है कि हमने कमिटमेंट के साथ ये काम करना है। अब ये जनाब देखें बेचारे जो पैदल हजरात हैं, पेडेस्ट्रियंस, ये अपने जॉब से यहाँ आ रहे हैं, जॉब की तरफ जा रहे हैं इस हार्श वेदर में। लेकिन आप कनाडा में सर्वाइव करने के लिए ना आपको काम तो करना पड़ेगा, वेदर की जो मर्जी कंडीशन हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका खाना पीना चलता रहेगा। आप ये नहीं कहते जब सर्दी आ गई मैं काम नहीं करूँगा तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। बहरहाल काम तो करना है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत टफ एक्सपीरियंस हो, स्पेशली अगर आप न्यू कमर हैं और आप अभी जो कनाडा की हार्श विंटर्स हैं उनके साथ अभी आप यूज्ड टू नहीं हुए। ये स्कूल बस देखें जनाब, ये भी इस बात की आगाही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कूल जाने को प्रेफर किया है इस वेदर में। हाँ, चंद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिर इस तरह के वेदर में स्कूल नहीं आते, उनके पेरेंट्स उनको रोक देते हैं कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं। स्कूल पर जॉब की तरह उस सेंस में नहीं है कि आपको कोई यानी माली मुश्किलात में डाल देगा। वैसे भी ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स बेशुमार घरों से पढ़ रहे होते हैं। और ये देखें जनाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं है। इन्होंने जनाब इस हार्श विंटर के अंदर भी जो इनको प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं उनको उन्होंने डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। तो अब ये देखें जो कनाडा में ज़िंदगी है ना वो टफ है, यानी इसमें कंफर्ट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि कनाडा एक बहुत ही ठंडा मुल्क है, यानी सर्दियाँ आके पड़ती है, तो फिर ज़ाहिर बात है लाइफ जो है काफ़ी चैलेंजिंग भी हो जाती है लोगों के लिए। मेन हाईवेज़ पे और सिटी में तो जनाब मैंने गाड़ी ट्रैवल की, तो मैं सोचा कुछ जो कंट्री रोड्स हैं जिनको रीजनल रोड्स भी कहते हैं उनको भी थोड़ा-सा मैं गाड़ी को चलाऊँ, ताकि आप कंट्री साइड को भी देखें और देखें कि इस स्नो के वेदर में ये एरियाज़ कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब इस वक़्त गल्फ से वापस जा रहा हूँ, और ये हॉल्टन रीजन ब्रैम्पटन से होता हुआ मैं वापस मिसिसागा पहुँचूँगा ताकि सारे एरियाज़ ये फिर लूँ।
अभी देखें ये जो इस तरह की कंट्री रोड्स होती हैं, ज़्यादातर मेन हाईवेज नहीं, ये नैरो भी हैं, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई है, ज़ाहिर बात है क्योंकि ऑलमोस्ट विल्डरनेस है और वो रोड स्लिपरी हो गई हैं। तो इसलिए मैं ज़रा बड़ा केयरफुली ड्राइव कर रहा हूँ ताकि खुदा न खास्ता कोई बैड एपिसोड ना हो जाए मेरे साथ। और ये देखें जनाब, आप दोनों तरफ पे आपको बर्फ़ ऐसे ऐसा जमा होती हुई नज़र आ रही है, हीप ऑफ स्नो आपको नज़र आ रहा है और गाड़ियाँ भी थोड़ी रह गई हैं इस इलाके में सड़कों पे। लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस वक़्त यहाँ कोई विंड नहीं चल रही। जनरली बर्फ़ जब पड़ती है तो विंड इफ़ेक्ट नहीं होता, पर कुछ केसेस में हो भी जाता है। तो इसलिए गाड़ी बड़ा स्मूथली चल रही है इन सड़कों पे, बस थोड़ा-सा आपने स्पीड को स्लो रखना है। स्नोफॉल देखें ना, अभी तक जारी है और ये नाइट टाइम तक ये चलती रहेगी। लेकिन रात के वक़्त इन सड़कों पे ड्राइविंग फिर डेफ़िनेटली बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। बहरहाल मैं तो इस विल्डरनेस को पसंद करता हूँ और इससे आप जो नेचर है उसके बहुत करीब आ जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि यार इसमें कितना सुकून है। गाड़ी के अंदर एटलीस्ट बैठे, गाड़ी हीटेड आराम से चल रही है, लेकिन आप नेचर को एटलीस्ट एन्जॉय कर रहे हैं। तो जनाब आप भी थोड़ा-सा ये सीन एन्जॉय करें इस बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। जनाब उम्मीद है आपने ये मेरे साथ ये चीज़ एन्जॉय की होगी इस सड़क के ऊपर, इस म्यूज़िक के बैकग्राउंड के साथ। वॉव! कितनी खूबसूरत कमर्शियल बिल्डिंग है यार। इस सेगमेंट में मैं जनाब आपके साथ शेयर करूँगा एक क्लोज़र व्यू जो घरों की लाइफ़ यहाँ पे स्टॉर्मी वेदर में, ताकि आप देखेंगे जो नेबरहुड्स हैं डिफरेंट, वो किस अंदाज़ में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जनाब मैं ब्रैम्पटन से गुज़र रहा हूँ और आप भी परेशान होंगे कि जनाब यहाँ पे कोई बंदा क्यों सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ब्रैम्पटन तो मशहूर है अपने पंजाबी स्टाइल कल्चर के हवाले से, जो यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कनाडा में। और समर सीज़न में यहाँ पे आप देखेंगे तो बेशुमार लोग आपको सड़कों में नज़र आएँगे, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर, और स्ट्रीट्स में भी बड़ा आपको वो पंजाबी जो कल्चर है उसकी छाप मिलेगी। लेकिन बहरहाल इस सर्दी में तो इस वक़्त ये मुमकिन नहीं कि लोग बाहर वो ड्रेसेस पहन के आ जाएँ और पंजाबी कल्चर को शो ऑफ करें। इसलिए सारी की सारी स्ट्रीट्स जो सी हैं वो बिल्कुल वीरान हुई हैं। लोग क्योंकि घरों में कन्फाइंड हैं और मेरे ख़्याल में अपनी वो जो हीटेड एनवायरनमेंट है उसको एन्जॉय कर रहे हैं। एनीवे दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ इन कनाडा। सो जनाब मैं ये ब्रैम्पटन की सड़क है उसके ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितनी मोहतात तरीके से और आहिस्ता-आहिस्ता लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं। यही चीज़ आपको ताज्जुब में नहीं डालेगी कि ये ब्रैम्पटन है, लोग इतना केयरफुल तरीके से ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जनाब जो ब्रैम्पटन है ये बदनाम है रैश ड्राइवर्स और रोड एक्सीडेंट्स के लिए। जी जनाब, इसी वजह से यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आप जानते होंगे कि आपकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है वो भी ज़्यादा होती है और अक्सर जब एक्सीडेंट की खबरें हम देखते हैं तो वो ब्रैम्पटन हील रीजन में, एटलीस्ट ब्रैम्पटन में ही ज़्यादा हो रही होती हैं। तो एटलीस्ट ये मैं समझता हूँ कि जनाब इस स्टॉर्मी वेदर में जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल कर रही है और लोग जो उनसे केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं। बहरहाल आप इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि कोई ना कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ आपको खुदा न खास्ता नेक्स्ट डे पता चलेगी, क्योंकि कुछ फुलिश ड्राइवर्स तो ज़रूर होते हैं, यंगस्टर्स या इस तरह के, जो ओवर स्पीडिंग के बगैर रह नहीं सकते। और जब आप ओवर स्पीडिंग इस वेदर में करेंगे तो डेफिनेटली आप फिर अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालेंगे और दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालेंगे। जब मैं सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी जो-सी है वो काफ़ी गंदी हो गई है इस स्नोई रोड्स के ऊपर चलाने की वजह से। और इसके जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जैसे लेन असिस्ट या प्री कोलिजन असिस्ट सिस्टम वगैरह होते हैं, वो भी इस वक़्त काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स उनके ऊपर वो आइस जो-सी है वो जम गई है। उसने मुझे बार-बार मैसेजेस में गाड़ी दे दी है कि जनाब ये सिस्टम इस वक़्त एलटीएस सिस्टम एटसेट्रा अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से मैं इसको फिर वो एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में भी चला नहीं पा रहा हूँ। तो लिहाज़ा हमने फ़ैसला किया कि चलिए जनाब मैं अपनी गाड़ी को किसी सर्विस स्टेशन पे ले जाता हूँ, कार वॉश एरिया में। और ये मिसिसागा में इस वक़्त मैं पहुँच गया हूँ और ये पेट्रो का सर्विस स्टेशन है, तो इसकी तरफ मैं भाग रहा हूँ। अब जनाब आराम से म्यूज़िक एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में और ये जो कार वॉश सिस्टम है, ये मेरी गाड़ी की अच्छी तरह सफाई कर रहा है, बाहर से एटलीस्ट।
और जितनी बर्फ़ है सारा कुछ इसके सेंसर वगैरह सब के सब जो है वॉश हो जाएँगे, क्लीन हो जाएँगे। वैसे भी इतनी हार्श विंटर्स में कनाडा में इस तरह की जो सर्विस होती है वो ब्लेसिंग है, क्योंकि घरों में आप गाड़ी को यूँ वॉश नहीं कर सकते। जो वाटर टैप्स आपके बाहर लगे होते हैं वो सारे के सारे सर्दियों में बंद करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो फिर जो पाइप्स होती हैं बर्स्ट होने का चांस होता है। तो इसलिए ऐसा कोई मज़ाक नहीं है कि आप सर्दियों में गाड़ी को अपने घर में धो सकेंगे कुछ, और हाँ, गर्मियों में अगर आपको शौक है तो फिर आप पानी के साथ थोड़ा बहुत यानी गाड़ी के साथ शुगर लगा सकते हैं, गाड़ी को वॉश कर सकते हैं, खुद उसको सर्विस करते हैं, वो मैं भी कभी कर लेता होता हूँ। लेकिन सर्दियों में तो बस सीज़न पास रखा होता है और डेली बेस पे मैं गाड़ियों को यहाँ लाता हूँ और उसकी सर्विस करवाता हूँ। अभी ना रात हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ियों की लाइट्स ऑन है, पूरा दिन ट्रैवल करता रहा हूँ डिफरेंट एरियाज़, आपको आपके साथ शेयर करने के बाद मैं अब थक चुका हूँ। एनीवे मैंने सोचा कि जनाब ये जो नाइट के भी कुछ 1-2 क्लिप्स हैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर जनाब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलता है। वैसे भी सब्सक्रिप्शन एक फ्री सर्विस है जो आप हमें दे सकते हैं। तो अगर आप मुफ्त में किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक नेकी होती है। अगर आप हमारी दूसरी वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं जनाब, तो हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ट्रैवल व्लॉग मिलेंगे, कनाडा के भी, यूएस के भी, और उसके अलावा बेशुमार जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी।